पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। जिसमें आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनों, प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज कलीसिया संत स्कोलास्टिका जो एक कुंवारी थी उसका पर्व मनाती है। इनका जन्म 480 और जीवन काल 542 तक रहा। ये संत बेनेडिक्ट जो एक मंक थे, उनकी बहन थी। और जैसे माउंट कैसिनो जब बेनेडिक्ट चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक मठवास का जीवन शुरू किया और पुरुषों के लिए ये मठवासी जीवन शुरू किया। उसके बाद में इसको भी एक प्रेरणा मिली और अपने भाई की तरह ही इसने धर्म बहनों के लिए एक मोनास्ट्री शुरू की। आइए हम इस संत के इस पर्व दिवस पर चिंतन करें, जिस तरह से वो अपने भाई से प्रेरित होकर के बहनों के लिए एक मोनास्ट्री खोला। हमने बपतिस्मा लिया अपने माता पिताओं के विश्वास पर और हमारे लिए हमारे माता पिता खड़े थे, धर्म माता पिता खड़े थे और उनके द्वारा हमें यह विश्वास का वरदान मिला है। आइए हम उन्हें चिंतन करें, उन्हें सोचें और उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करें और हमें जो यह कृपा और वरदान मिला है एक ख्रिस्ती विश्वास का, हम इसे अच्छी तरह से जी सकें। अपने विश्वास में अडिग रह करके हम प्रभु के लिए जीवन समर्पित कर सकें। आज की इस मिस्सा में आइए हम इस मिस्सा के मतलब के लिए प्रार्थना करें। प्रिंस क्रिकेटा के 15वें जन्म दिवस के अवसर पर प्राप्त सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति महिमा करते हैं। तूने ही उसे जीवन का बहुमूल्य वरदान प्रदान किया है। जन्म दिवस के इस शुभ दिन में तो प्रिंस क्रिकेटा को अपनी कृपा आशीष से भर दे, उन्हें सुस्वस्थ रख, हर प्रकार की बीमारियों, मुसीबतों, दुर्घटनाओं से बचाए रख। उनकी पढ़ाई पर विशेष कृपा बरसा ताकि तेरी इच्छा और योजना अनुसार वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। परिवारों पर भी ईश्वर की असीम कृपा आशीष से भरें। ये निवेदन चढ़ाते हैं उनके पिता श्री प्रदीप कुमार क्रिकेटा एवं श्रीमती प्रसन्ना क्रिकेटा, गांधीनगर की ओर से। आइए हम इस परिवार के मतलब को ईश्वर को अर्पित करें, उनके प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत मतलब होंगे, हम उसे ईश्वर को चढ़ाएं। इसके पूर्व आइए हम सभी पश्चाताप करें, जिस हम इस यूखरिस्ती बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम कुंवारी संत स्कोलास्टिका की स्मृति मना रहे हैं। इनके आदर्शों पर चलकर हम भी सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और तेरे प्रेम का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, तुमने मेरे विधान का पालन नहीं किया, मैं तुम्हारे राज का विभाजन करूंगा और तुम्हारे पिता दाऊद के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था तो उसकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदोनियों के देवी अस्तारता और अमोनियों के घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु को अप्रिय है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अमोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी पत्नियों के लिए भी वही किया और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थीं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा।
मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे गैर यहूदियों से हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। वे उनकी देवमूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। जय घोष, हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहां से विदा होकर यीशु तिरूस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही उसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफीनिकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्ले के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में आदरणीय पवित्रगण, धर्म बहनों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, इन दिनों हमने सुलेमान के बारे में सुना और कैसे उसने प्रभु से प्रार्थना की थी। जब प्रभु ने कहा, तुम मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस पर उसने विवेक मांगा था, अपनी प्रजा को अच्छी तरह से चलाने के लिए। शेबा की रानी
उसकी प्रशंसा सुन करके वो दूर से उसे देखने आती है और सब कुछ उसके सोच के परे वो पाती है और बहुत सारा उपहार उसे दे जाती है। ये सारी चीज़ें हमने सुनी, परंतु आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि जब बुढ़ापा आया, इतना विश्वासी, इतना प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो भी हिल गया अपनी पत्नियों के कारण और अपनी पत्नियों के सलाह के आधार पर वो देवताओं की पूजा करने लगा। परंतु प्रभु इन सब के होते हुए भी जैसा दयालु है, इस पर दया करते हैं और उसके जीवन काल में उन्होंने उसको दंड नहीं दिया, परंतु उसके बाद जो उनके वंश होंगे उस पर उन्होंने दंड दिया, लेकिन उसमें भी आंशिक रूप से, यानी सभी कुछ समाप्त नहीं कर दिया। हमारा ईश्वर कितना भला, कितना दयालु है। हम मनन करने की कोशिश करें और वो ईश्वर जो हमें प्यार करता है, हम पापियों से उसे प्यार है और इसीलिए उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा जो हमें बचाने के लिए आए। आज के सुसमाचार में हमने एक महिला को ईसा से मिलते हुए देखा जो एक गैर यहूदी थी और उसकी बेटी अभूतग्रस्त थी और वो उसे अनुनय विनय करती है, पर ईसा कहते हैं कि जो रोटी है उसे पिल्लों के लिए देना उचित नहीं है, जो वास्तव में जिसके लिए ये मेंट है उनसे अलावा दूसरों के लिए देना उचित नहीं है। पर ये उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि वो जानना चाहते थे कि वास्तव में इसमें कितना विश्वास है, और वो ये कहती है मालिक के खाने के बाद जो चून बचता है, जो गिरता है, उसे पिल्ले खाते ही हैं। वो इतना सटीक जवाब था उसके विश्वास को व्यक्त करने के लिए कि प्रभु उसके बेटी को चंगा कर देते हैं। आज के इन दोनों पाठों में हम कुछ कंट्रास्ट देखते हैं। पहला पाठ, सारे विश्वास होने के बाद भी सुलेमान अंततः वो अपने विश्वास से उस ईश्वर से मुकर जाता है अपनी पत्नियों के कारण। परंतु यहाँ एक गैर यहूदी जिसने ईसा के बारे में सुना था, देखा था, और इसलिए वो इतना दृढ़ विश्वासी है कि अपने को एहसास करते हुए भी कि वो एक नाचीज है, फिर भी प्रभु से अनुनय विनय करती है और अपना विश्वास व्यक्त करती है, और इसलिए उसकी बेटी चंगी हो जाती है। आज हम चिंतन करें, नए नियम में एक स्थान में प्रभु कहते हैं, मैं शांति नहीं लेकर लेकिन तलवार लेकर आया हूँ। और एक परिवार में 2 3 के विरुद्ध होंगे, 3 2 के विरुद्ध होंगे। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध और बहू अपने सास के विरुद्ध। ये विश्वास के कारण ऐसा होगा। परंतु सुलेमान, जिसने इस विश्वास को अनुभव करते हुए भी, ईश्वर को अनुभव करते हुए भी वो अडिग नहीं रहा। आइए हम मनन करें इन पाठों पर और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा प्रदान करें और जो विश्वास हमने पाया है हम उस विश्वास में अडिग रहें। E39 Yes,
में चढ़े तेरे नाम, हम सब उसके सुखद संतान, हम सब उसके सुखद संतान। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारे पालनहार। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य स्कोलास्टिका के स्मरणोत्सव में हम अपनी भक्ति के दान तुझे अर्पित करते हैं। इनके द्वारा हम इस जीवन में तुझसे सांत्वना पाएं और अनंत जीवन के उन उपहारों को प्राप्त करें जिनकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तुम्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपनी ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थ द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से स्पर्श कर दे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिए और रोटी तोड़कर सबने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य,
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तरह से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीर है जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे स्वर्ग की मां पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, उनको दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु यीशु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। F49
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें हाथ से ना भटकाए, न ही भेदभाव हमारी क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता उससे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर में युगानुयुग आमीन। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा के आदर में गीत गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्ति के स्रोत से नवीन होकर हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि धन्य स्कॉलास्टिका की मध्यस्थता द्वारा हम ख्रीस्त के सदृश बनकर उनकी कृपा के सहभागी हो सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G22 Son